प्रारंभिक शिक्षा संत रामपाल जी ने अपनी 8वीं तक की शिक्षा गांव के विद्यालय में प्राप्त की, जहां उनके गुरुओं ने उनके बाल्यकाल की विशेषताओं को पहचाना। संत रामपाल जी मेरे पास सन 666 की मेरे शिष्य जी मेरे पास बने हुए। संत रामपाल जी सत्यवादी और शीत स्वभाव थे, न किसी से वो लगा करते थे। अपने गुरु में जगह उन्हें संत रामपाल जी को छोटी सी उम्र में ही उनके अंदर अद्भुत आध्यात्मिक झुकाव और सीखने की अद्वितीय क्षमता दिखाई देने लगी थी। जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा था। करनाल जिले के नीलो खेड़ी में पढ़ाई पूरी हुई और कर्मभूमि बनी हरियाणा का सिंचाई विभाग। एक जूनियर इंजीनियर के तौर पर संत रामपाल जी महाराज ने 18 साल सरकारी सेवा में दिए। फाइलें, नक्शे और जिम्मेदारियां सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन नियति ने उनके लिए नहरों का नहीं बल्कि ज्ञान की सदा बढ़ाने का लक्ष्य तैयार कर रखा था। फिर आई वो घड़ी जिसने एक इंजीनियर को संत बना दिया। वो फाल्गुन महीने की अमावस्या की काली रात थी। तारीख 17 फरवरी 1988। उस समय संत रामपाल जी महाराज की उम्र 37 वर्ष थी। अंधेरी रात में उन्हें परम संत स्वामी रामदेवानंद जी के रूप में वो रोशनी मिली जिसकी तलाश हर लोगों को होती है। उसी रात्रि संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा प्राप्त की। सदियों पहले सन 1555 में फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस ने दुनिया को एक ऐसी अनसुलझी पहेली दी थी जिसने आज पूरी दुनिया की होश उड़ा दी है। नास्ट्रेदामस ने अपनी भविष्यवाणियों में एक ऐसे रहस्यमयी महापुरुष का जिक्र किया था जिसे उन्होंने ग्रेट शायर कहा। ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि इसमें एक ऐसा गुप्त संकेत छिपा था जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। नास्ट्रेदामस ने साफ साफ शब्दों में घोषणा की थी कि इस दुनिया का उद्धार करने वाले उस महान तत्वदर्शी संत का आध्यात्मिक जन्म किसी पूर्णिमा की चांदनी में नहीं बल्कि एक घोर अंधेरी अमावस्या की रात में होगा। भविष्यवाणी की सबसे बड़ी शर्त ये थी कि उस समय वो महापुरुष कोई 16, 20 या 25 साल का नौजवान नहीं बल्कि एक ब्रॉड या मिडिल एज का व्यक्ति होगा। अब और से सुनिए उस हकीकत को जो आज हमारे सामने पत्थर की लकीर बनकर खड़ी है। संत रामपाल जी महाराज, जिन्हें आज करोड़ों लोग अपना भगवान मानते हैं, उनका आध्यात्मिक जन्म यानी उनका नाम दीक्षा दिवस पीछे पलट कर देखा गया तो दुनिया दंग रह गई, क्योंकि 17 फरवरी 1988 की मौज बदल दिया। दुनिया के लिए उनका जन्म 1951 में हुआ, लेकिन संत मत के अनुसार एक भक्त का असली जन्म तब होता है जब उसे गुरु नाम मिलता है। इसलिए 17 फरवरी 1988 केवल एक तारीख नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक जन्म है। यहीं से शुरू हुआ सत्य का एक नया अध्याय। जब संत रामपाल जी महाराज ने सन 17 फरवरी 1988 को अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा ली थी, उसके 2 वर्ष बाद एक चमत्कारिक घटना संत रामपाल जी महाराज के साथ घटित हुई। उस समय संत रामपाल जी महाराज जूनियर इंजीनियर की नौकरी करते हुए रोहतक शहर में ही अपने परिवार के साथ रहते थे। उस घटना का पूरा वृतांत सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से। जब दास को ये ज्ञान हुआ सन 1988 में नाम प्राप्त हुआ, तो 1989 में एक वर्ष बाद दास ने क्या सोचा कि ये भक्ति बोध जो आपको देते हैं मंत्र, ये करनी पुस्तक है, ये छपवाई दास ने, और वो छपवाई से ऐसे ही गुरुदेव को दे देंगे और वो भक्तों का कहीं बांटते हैं। ऊपर एक हमने पूरा सदन बनाया था 15 बाई 5.5 का गैलरी के ऊपर अलग से सेपरेट था। उसमें खिड़कियां लगाई थी, एक शीशा टूटा हुआ था। उन खिड़कियों के बाहर की साइड में लोहे की जाली लगानी थी, ये मच्छरों से बचाने की होती है जालियां, लोहे की जाली। ये दास से उसका साइज नाप के दे गया, वो थी चौड़ाई थी 2 फुट 8 इंच, ऊंचाई थी 4 फुट। दूर जाकर के मैंने
लोहे वाले दुकानदार से देसी की पहली दाढ़ी तैयार करके इस साइज की मैं कुछ वो सामान ले आता हूँ उसको उठने रखा था छोटा मैं सामान आगे से कुछ और लेकर आया तो उन्होंने उसके नौकर में वो दाढ़ी काट के पैक करके रखी उसकी पेमेंट करके लास्ट घर पे आया बड़ा लड़का छोटी उम्र का था 13-14 वर्ष का और एक और किराएदार रहता था वहीं पर बिहार साइड का था उनसे कहा कि तुम दोनों जने ऐसे करो कि ये जाली लगा दो उसमें सिर्फ लगा के 3 ठोकनी थी और कुछ नहीं करना था तो जाली लगाने लगे तो वो चौड़ाई में छोटी थी 8 इंच उसके काटने को फर्क रहेगा धोखे से ना 2 फुट 8 इंच की बजाय 2 फुट काट ली और ऊंचाई से ही काट ली उन्होंने मुझे बताया लड़के ने भी उसने दोनों ने कह दी ये जाली में छोटी है और छोटी कैसे हो सकती है मैं नाप कर देख रहा हूँ ना मेरे सामने लगा के दिखाई 8 इंच छोटी फिर मैंने ऐसे करके देखा वहां करके दूसरी तरफ चला जी तो जो ज्यादा अंतर था दूसरी फिर देखा दूसरी भी ऐसी अब वहां जहां मकान बना रखा था शहर वहां से काफी दूर था 3-4 किलोमीटर मैंने सोचा फिर देखेंगे अब समय नहीं है सुबह उठकर जल्दी अपनी गुड्डी पर चला कर स्टोर में फेंक दी वो की माँ ने जाली फिर कुछ दिनों के बाद क्या किया पुस्तक छपवाई पत्नी को ऊपर रख दी ऊर्जा सतन में तख्त के ऊपर कुछ दिन के बाद क्या देखा कि शीशा फूटा हुआ था खिड़की एक साइड का उसमें से चूहे उसके उनको काटना शुरू कर रखे तो फिर मेरे दिमाग में आई कि वो जाली दो थी उन दोनों को एक पर लगा देते हैं फिलहाल फिर देखेंगे कुछ समय नहीं था कुछ ऐसा फिर लीला मालिक की थी ये खेल रहा था इस दास के साथ तो मैंने उन बच्चों से कहा कि भाई ऐसे करो वो जाली तो छोटी थी लगानी वो ऊपर रखी स्टोर से निकाल कर इन दोनों को ऊपर ओवरलैप करके एक खिड़की को कवर कर दो इसमें से चूहे घुसते और पुस्तक काट दी भगवान की बहुत काट ली मैं चला गया अपनी ड्यूटी पर तो शाम को मुझे चिंता थी कि नहीं लगा रखी उन बच्चों से लगवाऊंगा तो क्या देखा कि एक जाली लगा रखी है एक जाली नीचे पड़ी है तब मैंने देखा कि वो एक ही जाली पूरी पूरी लगी हुई है और कुछ एक्स्ट्रा लटक रही है मैंने उनकी माँ से पूछा कि ये जाली वही है या कोई और चेंज करवा जाए बच्चे उसने कहा कि मैं सुबह से इसको कह रही थी भाई को लगा दे इस जाली को लगा लो मेरा पापा का नाराज होगा अब ये मान लिया था खेल में चला गया अब आया था 20 मिनट पहले और मैंने उतार के अभी दी थी वही किराएदार जो अनिल नाम था उसका बिहार का रहने वो दोनों ने सीढ़ी लगा करके एक साइड में लगा दी थी और वो एक लाजी एक बड़ी मैंने कहा ये जाली तो छोटी थी अब उनका ध्यान नहीं इतना और मेरा कलेजा पकड़ गया मैंने कहा बच्चा कहाँ है वो बोला दोनों इकट्ठे करे ये भी साची बताओ उन्होंने लड़के से कहा मेरे सिर पर हाथ रख गए और कभी साहब की कसम खा बेटा कि तू और नहीं लाएगा नहीं अगर नहीं पापा मेरी मां उतार के नीचे डाल गए अरे ने पूछा तो तुम्हारी लगाई हो फिर वो मुझे याद आया कि ये छोटी चीज जब तुम पहले लगा रहे थे 7 साल पहले 8-9 महीने पहले कहा ये छोटी चीज तुमको छोटी दोनों को याद आ गया अरे ये कैसे तुम मुझे कमरे नहीं पता लेकिन बड़ी वजन लगा हुआ थोड़ा एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया था उसके वर्षा का मौसम ऊपर उतर चुका था अब पुनः वो दिन है रात ये दंड हो गया इस दास को परमात्मा जो चावल सो कर सकता है हमने सुना था द्रौपदी का तीर बढ़ा दिया परमात्मा ने दास की लोहे की दाढ़ी बढ़ा दी